हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेज आप लोगों के लिए। सो आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि कुछ लोगों को अपनी पास्ट लाइफ याद आ सकती है। उनको पता चल सकता है कि वो पास्ट लाइफ में क्या करते थे, कैसे इंसान हुआ करते थे, किस तरीके का काम किया करते थे, जिसकी वजह से अभी भी उनको इस लाइफ टाइम पे वो काम करना है या कंटिन्यूटी में रहना है, या कुछ वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उनकी लाइफ में वो क्यों आ रही है, और जो लोग उनको प्रॉब्लम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। और जिन लोग भी आपको प्रॉब्लम में फंसा रहे थे वो अब आपकी लाइफ से जा चुके हैं, टाटा बाय बाय हो चुका है। जो पूँछ बची थी वो भी जा चुकी है। सो ये मैंने बोला पूँछ बची थी क्योंकि लास्ट के रीडिंग में शायद मैंने बोला था हाथी चला गया और सिर्फ पूँछ बची है, तो ये पूँछ भी जा चुकी है। तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मुझे 1 to 1 दिखा, तो 1 to 1 एंजल नंबर आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं और उसका क्या मतलब है वो आप बता सकते हैं। और कुछ लोगों को फिर से ये मंत्र चैंट करने के लिए बोला जा रहा है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ये नरसिम्हा भगवान का मंत्र है। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे स्टक हैं, तो आप ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली ये हेल्प देगा आपको। और कुछ लोग जो महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं उसका असर आपको देखने को खुद मिल रहा है। सो कुछ लोगों को यहाँ पे घर पे स्वास्तिक बनाने के लिए कहा जा रहा है। आप शायद हर साल बनाते हैं लेकिन इस बार बनाना भूल गए। हर नए साल पे बनाते थे और इस साल आपने नहीं बनाया, तो आपको बोला जा रहा है कि वो जो रिचुअल आप फॉलो करते हैं वो फॉलो कीजिए। और कुछ लोग जो नाग देवता को एज अ पिक्चर जो है उनके पास, वो शायद बहुत रेयर पिक्चर है और शायद वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो उसको फिर से फ्रेम करवाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आप उसको फ्रेम करवा लेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी आने वाली जनरेशन भी आपके नाग देवता को देख पाएगी, नहीं तो वो यहीं पे लुप्त हो जाएगी। और कुछ लोगों को यहाँ पे अपने पूर्वजों के रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे मुझे मोर दिखा, तो कुछ ना कुछ रॉयल्टी से रिलेटेड चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, या आप पास्ट लाइफ में रॉयल किंग या क्वीन हुआ करते थे, वो आपको किसी माध्यम के थ्रू आपको दिखाया जाएगा। मे बी ड्रीम, मे बी मेडिटेशन, मे बी आप जिस भी तरीके से कनेक्ट होते हैं खुद की सेल्फ से, तो वो आपको बताया जाएगा। और कुछ लोग विष्णु भगवान के भक्त हो सकते हैं या उनकी जनरेशन से आए हुए हैं, तो वो भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे पास्ट लाइफ की चीज़ें बहुत आ रही हैं, ये इस जन्म की चीज़ें नहीं हैं। जो आप अपने साथ कैरी करके लाए हुए हैं ये सारी चीज़ें अब ये जो रेस्ट ऑफ द जनवरी है उसमें क्लियर हो जाएंगी आपकी। और उनको ये पता चलेगा कि कहीं न कहीं उनके पूर्वज या वो पास्ट लाइफ में हीलर हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनकी बहुत ख्याति हुआ करती थी। और कहीं न कहीं वो किसी पर्टिकुलर देती या किसी धर्म के बहुत कट्टर थे और उन्हीं को पूजना पसंद करते थे, उनके अलावा किसी को नहीं। तो इस लाइफ टाइम पे उनका ये जो कट्टरपंथी था वो मिटाया गया है। मुझे भोले बाबा की वाइब्स आई हैं, तो कहीं न कहीं उनको अ, भोले बाबा से कनेक्ट किया जा रहा है, उनको एक योगिक प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है,
ताकि जो भी रियलिटी है उनके लाइफ की वो पता चले और वो कहीं न कहीं विदिन ये डिपेंड करता है यहाँ पे 3 दिन से 3 मंथ की ऊर्जा है, डिपेंड करता है कि आपकी साधना में कितनी शक्ति है और भक्ति है और आप कितने डेडिकेटेड हैं आपकी साधना को लेके। ट्रायंड त्रिशूल को ही कहते हैं और ट्रायंट शायद आपके लिए कुछ और भी मायने रखता है। तो अ, अ, मुखम यहाँ पे मुझे दिखा है, यहाँ मतलब मुख मुख से रिलेटेड है कुछ। तो ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आप शायद कुछ लोगों के चेहरे पे ना त्रिशूल का निशान है और ये आपको दर्शाता है, माथे पे हो सकता है बीचों-बीच अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये कहीं न कहीं ये शो करता है कि कहीं न कहीं आप जो हैं भोले बाबा के गण हो सकते हैं या फिर आप एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। तीसरी बात ये कि कहीं न कहीं ये आपको कुछ बताना चाह रहा है, जो अभी तक रिवील नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैसेज आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। कुछ लोग हनुमान बाबा के भक्त हो सकते हैं, तो वो जो भी चैंट करते हैं, उनको वही चैंट करने के लिए बोला जा रहा है। उनका एक पर्टिकुलर मंत्रा है, उनको रेगुलर बेसिस में वो चैंट करना है और किसी को बताए बगैर और मन में चैंट करेंगे तो उसकी पॉजिटिविटी और उसकी जो वाइब्रेशन है, वो अच्छे से फ़ील कर पाएँगे और वो बहुत अच्छे से और वर्क करेगा। लेट्स सी देखते हैं कि कार्ड में क्या मैसेज आया है। तो यहाँ पे जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। जैसे ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया ना मैं थोड़ी-सी खो सी गई। मेरी आज एनर्जी भी थोड़ी-सी ऐसी गुमसुम सी वाली है। तो कहीं न कहीं कुछ लोग जो हैं इस एनर्जी को कैरी करके चल रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है जस्ट स्विच योर एनर्जी और अपने आप से झूठ बोलना बंद करें, आगे बढ़ें और अपने ऊपर भरोसा करें क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वो सही रास्ता है। लेकिन पास्ट में की हुई गलतियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है? 7 की ऊर्जा फिर से आ गई, 7 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 7-7 की ऊर्जा है, फ़ेथ रखिए यहाँ पे और 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है तो डेफ़िनेटली कुछ लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी में क्या कहना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा-सा और मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि कहीं न कहीं आप जो है एम्प्रेस के एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, लेकिन इस चीज़ को अच्छे से नहीं टैप इन किया है मतलब जस्ट ऐसा है कि आए हैं, तो उस चीज़ को एम्प्रेस के एनर्जी को समझने में थोड़ा-सा टाइम है, तो थोड़ा-सा मेहनत और या आप जो अभी रिचुअल कर रहे हैं, उसको बनाए रखिए, रोकिएगा नहीं, ठीक है? और कुछ लोगों को यहाँ पे भगवत गीता पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, अगर वो पढ़ते थे तो डेफ़िनेटली आपको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो यहाँ पे कुछ लोग आपको कुछ चीज़ का ऑफ़र दे सकते हैं या टेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उसको अपनी लाइफ़ में लेके आना है कि नहीं लेके आना। द फूल की एनर्जी है तो यहाँ पे कुछ लोग लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो गए हैं, पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हैं यहाँ पे और अपनी प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ
आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को बहुत जल्दबाज़ी में करने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का बहुत अहम हिस्सा जो है ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया है। तो अब जो उन्हें समझ में आई है, तो वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि जो उन्होंने टाइम वेस्ट किया है वो बर्बाद ना हो, और थोड़े से टाइम पे जो उनको अचीव करना था वो अभी कर लें जल्दी से। और घंटी बजी तो ये कन्फर्मेशन है, फिर से कन्फर्मेशन है। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के सर से, कंधों से, बैक से बर्डन उतर रहा है। और यहाँ पे जिन जिन का बर्डन है उनके पास ऑटोमेटिकली पहुँच रहा है। डेविल की ऊर्जा है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लोग पामेस्ट्री में महारती हासिल है उनको, तो उनको ये पता है कि डेविल की ऊर्जा से किस तरीके से बचा जाता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा सा और आपको रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा और ज्ञान हासिल करें यहाँ पे, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इतना इजी नहीं है ये सारी चीज़ें। आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको डीप में जाके पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और कहीं न कहीं आप इसको लेके बहुत ईगो में भी आ चुके हैं बीच में, और बहुत गुस्सा भी कर जाते हैं अगर कोई आपको समझाने की कोशिश करता है तो। अगर ऐसा है तो आपके लिए थोड़ा-सा रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने ही को एक ऐसी एनर्जी में टाई कर रहे हैं जहाँ से आपका निकलना मुश्किल है। तो आपके लिए थोड़ी-सी वार्निंग आई है, अगर आप अपने आप को सुधार लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें सडन होंगी जहाँ पे आपको सुधरना ही पड़ेगा। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो डेफ़िनेटली मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, चाहे पामिस्ट्री हो, चाहे किसी और चीज़ में, या सिर्फ़ अपने आप को ही ग्रो कर रहे हैं उस चीज़ में, तो आपको अपने स्किल पे वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, आप किसी भी फ़ील्ड के हों। टेम्परेंस की ऊर्जा है, तो डेफ़िनेटली अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, अपने काम पे मेहनत करेंगे, तो आपकी लाइफ में, आपके काम पे बैलेंस आएगा। और कहीं न कहीं आप ये समझ पाएँगे कि आपकी गलती कहाँ थी, या आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो आ कहाँ से रहे थे। या बैलेंस आ ही रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जगलिंग करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में हैं, तो आप मल्टीटास्कर, एज़ अ मल्टीटास्कर वर्क करने वाले हैं। डेफ़िनेटली हीलिंग आ रही है, जो भी डेविल के एनर्जी में थे, डेविल के नीचे ही हीलिंग का कार्ड आया है। तो डेफ़िनेटली जो भी लोग डेविल के एनर्जी में थे, वो डेविल की एनर्जी से बाहर निकल के उनकी इतनी अच्छी से हीलिंग हो रही है कि वो अ, स्टार लाइक ऊर्जा में आ रहे हैं। उनके अंदर जो है एक दिव्य ऊर्जा का प्रकाश जो है फैल रहा है, दिव्यता का प्रकाश फैल रहा है, जिसकी वजह से जो उन्होंने जो चीज़ें बिगाड़ी थी वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, और कुछ लोगों की होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। क्यों क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ लोग अपनी क्वीन की पोजीशन में आ रहे हैं, जिनको पता तो था कि वो क्वीन है, बट शायद डिनायल मोड में चल रहे थे, या फिर अ, उनकी जो क्वीन की पावर है वो मिसिंग थी, तो उनको वो क्वीन की पावर मिल रही है। और जो डिनायल मोड में थे वो
एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हैं और जो ग्राउंडिंग जो उनको हीलिंग की ऊर्जा मिली हुई है उसमें बहुत बढ़ोतरी मिल रही है। उनकी जो काइंडनेस है, उनकी जो लोगों को कहना चाहिए ट्रीट करने का जो एक तरीका है उनका अपना रॉ है, वो उसमें और निखार आ रहा है। और कुछ लोगों को जो है कुछ इवनिंग गाउन ख़रीदना था वो मिल रहा है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव, और एज़ अ गिफ्ट मिल सकता है ये। कुछ लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है लेकिन एरीज़ की ऊर्जा लग रही है यहाँ पे। तो कुछ लोग एरीज़ की ऊर्जा से डायरेक्ट कन्वर्ट होके यहाँ पे अर्थ साइन की ऊर्जा में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो भी एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो उनके चार्ट में फायर साइन से क्या कहते हैं ये अर्थ के साइन पे आप टैप इन कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी तक आप जिस काम के लिए पैशनेट थे वो अब आपको एज अ प्रोफेशनली आप उसको करना स्टार्ट कर देंगे और उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। और कुछ लोगों का पैशन ही उनका प्रोफेशनल वर्क प्रोफेशन बन जाएगा। पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लालच वर्ड आया मुझे, कुछ लालच आपको दिया जा सकता है किसी भी तरीके से। तो ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको उस लालच में फंसना है कि नहीं। जैसी पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा दिख रही थी वैसे यहाँ पे ये पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो कोई ना कोई एक सेम बंदा या बंदी आपके पास बार बार आ सकता है अलग अलग ऑफ़र लेके। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ पे सी शोर पे जा सकते हैं और कुछ लोग जो समुद्र के पास रहते हैं तो वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा मना किया जा रहा है क्योंकि अभी शायद जो अभी फुल मून गया तो जो टाइड रहता है वो थोड़ा सा शायद अंदर की तरफ जाता है। तो आप समुद्र में जाना मतलब किसी वजह से जाते हैं, काम की वजह से जाते हैं तो अवॉइड करें। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं आपको वो समझ में आएगा और आपके इमोशंस में आपकी पकड़ और मजबूत होने वाली है। इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप जो है दूसरों को गाइड करना स्टार्ट कर देंगे कि उनके इमोशंस को किस तरीके से एक सही पाथ में यूज़ करना चाहिए, सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑफ़र तो है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन लव ऑफ़र है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लव वाइब्स नहीं आ रही हैं मुझे यहाँ पे। लेकिन ऑफ़र डेफिनेटली है यहाँ पे आपके लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि नाइट ऑफ कप्स है तो किसी ह्यूमन की तरफ से हो, ये एंजेलिक ऑफ़र भी हो सकता है, डिवाइन ऑफ़र भी हो सकता है, डिवाइन बीइंग की ऑफ़र भी हो सकता है। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपको एक्सेप्ट करने के लिए मतलब ऑफ़र करने के लिए ऑफ़र की जाएगी जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। या कुछ लोग यूनिकॉर्न देख सकते हैं, यूनिकॉर्न की सवारी कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे या कुछ लोगों का मास्क डेफ़िनेटली उतर रहा है, अपनी रियल सेल्फ से वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। और दूसरों का मास्क उतरे नहीं उतरे वो बात की बात है, वो आपको ध्यान भी नहीं देना है। लेकिन खुद से आप कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे खुद का मास्क बिल्कुल हट रहा है। जो आप रियल सेल्फ हैं, जो आपकी हायर सेल्फ है, आप उससे ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन वो जो कनेक्शन था ना, उसमें मजबूती आ रही है और एक मोहर लग रही है कि बॉस दिस इज़ यू, ओनली यू।
तो ये वाली चीज़ें आपको पता चलने वाली है कि आप एक्चुअल में हो कौन। सबसे पहला वर्ड आता है ना, हू एम आई, तो ये आपको पता चलने वाला है। सेलिब्रेशन आ रहा है डेफ़िनेटली, उसके बाद तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सेलिब्रेशन मैंने पास्ट लाइफ की बात की थी, तो ये सेलिब्रेशन आपसे आपका मिलाप का सेलिब्रेशन है। तो ये जो है आपका सेलिब्रेशन जनरेशनल सेलिब्रेशन हो सकता है। आपकी 3 पुश्तें, 3 जनरेशन साथ में मिलके जो है सेलिब्रेट कर सकती हैं जो सेलिब्रेशन आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा, या पास्ट लाइफ, 3 पास्ट लाइफ में जो आपने काम किया था, तूने आया यहाँ पे वर्ड, तो आप शायद तूने ही बोलते हैं ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो जिससे भी ऐसे बोलते हैं आप उनके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। और कुछ लोग जो है अपनी 3 पास्ट लाइफ जो है उनको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी कि वो किस तरीके से काम करते थे, क्या काम करते थे, कैसी लाइफ थी उनकी, कितनी रॉयल्टी थी, क्या पोजीशन था, क्या रुतबा था इस धरती में, धरती के लिए क्या किया था उन्होंने, और उनका स्टेटस क्या था। वो ओवरऑल पूरी 3 पास्ट लाइफ आपको बताई जाएगी, वो भी डिटेल में। तो रेडी रहिएगा। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं लगी तो प्लीज़ मत कीजिएगा। ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए और लव एंड लाइट।